So guys, this is Yashika. Now our second chapter is biology classification of class 11th. Let's start with Grace. Yes, this is our introduction. Not much important, but this table 2.1 classification of 5 kingdom is important. हम पढ़ लेते हैं इसको, right? Because ये important है. मोनेरा क्लासिफिकेशन उसने इन टाइप पे कैरेक्टर्स पे क्लासीफाई किया था आर एच विटेकर ने. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले मैं बता देती हूँ, राइट. जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 1 किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ था ही नहीं. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था लीनियस ने, सॉरी LINN है ना, ये है लीन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे हेकिल ने. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे खोपलिन ने. नाउ 5th इज RH वाइटेकर. जो अन्य जो टेबल है वो इट्स ऑल्सो गिवन बाय RH विटेकर. ओके, सो जो हम पढ़ रहे हैं वो RH विटेकर का ही पढ़ रहे हैं, जो मेन है काफ़ी. लेट्स, तो RH विटेकर ने इन कैरेक्टर्स पे क्लासिफिकेशन किया था. और ये जो किंगडम्स उन्होंने डिफाइन किए हैं 5 किंगडम, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ये उन्होंने इस कैरेक्टर पे डिफाइन किया था. ये सब उन्होंने प्रपोज किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो सारे लिखे हैं. अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं. इस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ जाते हैं क्योंकि ये बहुत गरीब है, इसको मान लो आप. ये बहुत गरीब है, ये बहुत अमीर है. पहले मैं बोल दे रही हूँ, ये रिच, दिस पुअर. एक्चुअली मैंने तो उसको ऐसे समझा था सेल, क्योंकि बिकॉज सेल वॉल इसके पास प्रोकैरियोटिक है, बाकी सबके देखो पास यूकैरियोटिक. ये थोड़ा सा अमीर, उससे अमीर, उससे अमीर, ये सबसे अमीर. जो इसके सेल वॉल है नॉन सेलुलोसिक है, इसके पास सेल्यूलोज नहीं है, और पॉलीसेकेराइड है मेड अप ऑफ एन अमीनो एसिड. पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च, ये सब एक्चुअली पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं, राइट. इतना अभी समझने की ज़रूरत नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास एब्सेंट है, इसके पास कुछ नहीं है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑटोट्रोपिक और सेकंड है हेटेरोट्रोपिक. ठीक है. अब जो ऑटोट्रोपिक भी है ना, वो कीमोसिंथेटिक में डिवाइड है. ऑटोट्रोपिक को भी कीमोसिंथेटिक में और फोटोसिंथेटिक बताया है. तो उसके पास ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पर फिर भी वो कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है. और जो सेकेंड टाइप है मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो है हेटेरोट्रोपिक. उसमें ये सेप्रोफिटिक है और पैरासाइटिक है. नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी रिमेम्बर्ड, याद होना चाहिए. मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है कि इस किंगडम का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हमें पता होना चाहिए. ऑटोट्रोपिक में भी कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोपिक में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक. लेट्स गो फर्दर. नाउ कम्स टू यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, सेल वॉल, इट्स यूकैरियोट. सेल वॉल प्रेजेंट इन सम. एक्चुअली ये थोड़ा सा अमीर है, तो फिर भी कुछ ही लोग अमीर है. सेल वॉल है पर कुछ में ही है, प्रेजेंट इन सम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास एब्सेंट है, इसके पास एब्सेंट है, इसके पास प्रेजेंट है. ठीक है, ये गरीब है, ये उससे अमीर है, तो इसलिए प्रेजेंट है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेलुलर लेवल पे है, इसका भी सेलुलर लेवल पे है. यहाँ पे ये लोग सेम कैटेगरी में हैं, राइट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ ये लोग ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक में ये कुछ भी नहीं है. जबकि यहाँ पे सेप्रोफिटिक थे और
पैरासिटिक थे। यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक में कुछ नहीं है, और यहाँ पे कीमोसिंथेटिक भी नहीं है ये लोग, ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, डन। नाउ कम्स टू फंगाई। सेल टाइप इसका यूकैरियोटिक है। सेल वॉल काइटिन से बनी है, मेड अप ऑफ काइटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? मल्टी सेलुलर, और जो मल्टी सेलुलर है वो एक टिश्यू से बना है, वो भी लूज टिश्यू से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक पैरासिटिक। जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इसका हेटेरोट्रोपिक है, और पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक है। यहाँ पे ऑटोट्रोपिक था है, यहाँ पे ऑटोट्रोपिक नहीं है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। नेक्स्ट कम टू फाइलम प्लांटे। प्लांटे में सेल टाइप उसकी यूकैरियोटिक है। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोज से बनी है। जो सेल वॉल है प्लांटे की वो प्रेजेंट है और सेल्यूलोज से बनी है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। जो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर टिश्यूज़ है। प्लांट्स में टिश्यू होते हैं वही है, यहाँ पर कुछ नहीं है। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक है, वो भी फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक नहीं है। ऑब्वियसली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते तो वही है, लाइट एनर्जी। एनिमेलिया यूकैरियोटिक, सबसे अमीर की बात कर रहे हैं हम, ये सबसे अमीर है। यूकैरियोटिक सेल वॉल इसके पास एब्सेंट है। एनिमेलिया को आप ह्यूमन बीइंग से समझ सकते हो। हमारे पास सेल वॉल है क्या? हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इनके पास भी है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एकदम वेल डिफाइन है भाई, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। ऑब्वियसली हमारे पास भी ऑर्गन सिस्टम है, हमारे पास स्टोमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है, हार्ट है, वो सब क्या है? हमारा ऑर्गन सिस्टम ही तो है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका? हेटेरोट्रोफिक, और वो भी होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जो पैराग्राफ है ये भी इम्पोर्टेंट है, आर.एच. व्हिटेकर वाला, जिसे हम करेंगे। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या बोला था? आर.एच. व्हिटेकर ये 1969, ये ईयर बहुत मेन है, और मैंने कहा था आर.एच. व्हिटेकर ने 5 फिनम क्लासिफिकेशन डिफाइन किया है, और ऑलमोस्ट सबको पता होता है, बट ये ईयर इम्पोर्टेंट है, आता है एमसीक्यूज़ में, इसलिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा। ऑब्वियसली ये जो टेबल हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसमें यही तो था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और इन्होंने जो बेसिक क्राइटेरिया लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या थे? फर्स्ट था उनका, ये मैं यहाँ लिखती हूँ है ना, वो मेन है क्योंकि राइट, सेल स्ट्रक्चर। सेकंड था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ है हमारा रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यस, इन्होंने इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। सॉरी फॉर राइटिंग, माय हैंड राइटिंग। सेल स्ट्रक्चर, then body of organization, then mode of nutrition, then reproduction, then phylogenetic relationship। और phylogenetic relationship को ही हम evolutionary relationship भी कहते हैं, ये याद रखना है ना, phylogenetic को evolutionary भी कहते हैं। yes, 3 domain system ये पढ़ लेते हैं ना। the 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains।
मतलब मोनेरो को भी इन्होंने 2 डोमेन्स में क्लासीफाई किया है, लीविंग द रिमेन यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयरबाय 6th किंगडम क्लासिफिकेशन you will learn about this system in detail at higher classes. ओके, या हम यहाँ जाते हैं इस पैराग्राफ पे। ठीक है, इस पैराग्राफ में कुछ है इम्पोर्टेंट, एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, तो वो हम पढ़ते हैं। Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, angiosperms. Earlier classification जो था हमारा वो बैक्टीरिया में था, एक्चुअली बैक्टीरिया में नहीं था। Earlier classification system included bacteria, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था उसमें कौन कौन इंक्लूडेड था, वो ये मेरा कहने का मतलब ये था। बैक्टीरिया, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये सब थे। प्लांट्स के जो अंदर बैक्टीरिया, बी जी ए, फंजाई, मॉस, फर्न्स, जिम्नोम, एंजियो, ये सब अंडर प्लांट्स के अंदर थे। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। सेल वॉल है इनके पास सेल में, लेकिन जो सेल के पास खुद की सेल वॉल है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस brought together the prokaryotic bacteria and the BGA cyanobacteria। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। मेन पॉइंट, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। विच अदर ग्रुप्स वर यूकैरियोटिक, इट्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। से वन से क्लेमाइडोमोनाज, स्पायरोगायरा। ठीक है, वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। जो क्लेमाइडोमोनाज और स्पायरोगायरा थे वो फंगाई के अंदर थे। यहाँ पे ये मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं सिर्फ उसके मतलब बता रही हूँ। क्लेमाइडोमोनाज और स्पायरोगैरा एल्गी में थे, ये सब जो थे वो प्लांट्स में थे। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक ग्रुप। जो क्लासिफिकेशन था वो हेटेरोट्रोपिक ग्रुप में डिफाइंड नहीं था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंगाई एंड द ऑटोट्रोपिक ग्रुप प्लांट। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंगाई, ऑटोट्रोपिक ग्रुप ग्रीन प्लांट में डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। थ्रू दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। अब इन्होंने वॉल कंपोजिशन में बताया। फंगाई हैड काइटिन इन देयर वॉल। जो फंगाई की हमने पहले चार्ट में पढ़ा ना, टेबल 2.1 में, फंगी की जो सेल वॉल है काइटिन से बनी इन देयर वॉल। वाइल ग्रीन प्लांट की जो है वो सेल्यूलो से बनी है। प्लांटी का जो सेल वॉल है मेडअप प्रेजेंट है उसमें और मेडअप ऑफ सेल्यूलोज है। ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज भी आते हैं। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड द फंगाई वर प्लेस्ड सेपरेट किंगडम। अगर ऐसे चीज़ें आने लग गई तो एक फंगाई का एक अलग ही किंगडम बन गया, उसको एक सेपरेट किंगडम दे दिया जिसका नाम है किंगडम फंजाई। हम पढ़ेंगे। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। जो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनेरा में रखे गए और जो एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अंदर प्रोटिस्ट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनेरा में रखे गए और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है थोड़े से अमीर, मोनेरा तो बहुत गरीब है, तो जो मोनेरा से थोड़े से अमीर है मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो रखे गए प्रोटिस्ट्स में। अर्लियर प्रोटिस्ट हैज़ बॉट टुगेदर। पहले प्रोटिस्ट के अंदर कौन कौन थे? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला
और क्लोरेला अर्लियर प्लेस इन एल्गी विद इन प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल। इनके पास दोनों के पास सेल वॉल है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास के पास, विथ पैरामीशियम एंड अमीबिया। पैरामीशियम और अमीबा के पास, अमीबा के साथ, विच वर प्लेस इन एनिमल किंगडम, और जो एनिमल किंगडम में रखे गए हैं जिनके पास सेल वॉल है ही नहीं, लैक सेल वॉल, लैक मतलब है ही नहीं। दिस हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्ली क्लासिफिकेशन, ये सब पहले रखे गए थे, जो पहले डिस्कवर हुआ था ना, पहला जो क्लासिफिकेशन था उनके अंदर ये सब रखा गया था, ठीक है। और अब क्या है आपके सामने है, दिस हैपन बिकॉज दिस टुगेदर वर प्लेस्ड, this has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. क्राइटेरिया, जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक क्राइटेरिया वो चेंज हुआ है, इसलिए ये सब रखे गए थे। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फर्दर इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physical, and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolution relationship. ये लाइन आती है, मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि आगे चल के फ्यूचर में कुछ इवॉल्व होगा, बट ना कि मॉर्फोलॉजी के इसमें चेंज होगा, फिजियोलॉजिकल में चेंज होगा, रिप्रोडक्टिव पर, जबकि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बीच में भी चेंज होगा, मतलब कुछ नया डिस्कवर होगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्ट फंगाई विच विटेगर, ये सब ने विटेगर ने दिए थे। ये जब हम ये सारे हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, राइट। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट फंगाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विटेकर ने दिए थे। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमल कॉमनली रिफर्ड टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रेस्पेक्टिवली, वी डील्ड सेपरेटली इन द चैप्टर 3 and 4। यस, प्लांट किंगडम का एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। किंगडम एनिमल किंगडम का एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। if you understand what I am teaching to you, so please like, please share, please subscribe, right? Thank you so much.